हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से 18 नंबर की जो कविता है जयगान, इस कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ करेंगे। इस कविता के कवि है सुब्रमण्य भारती। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है जयगान। जय इसका मीनिंग होता है विजय, गान यानी गीत, विजय यानी विक्ट्री के सॉन्ग यानी जयगान। बातों बातों में इस चित्र से हमें क्या पता चलता है? यह जो पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है? What do we know from this picture? अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? What can we do for our country? आगे देखिए, सुब्रमण्य भारती राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने वाले सशक्त कवि थे। सशक्त यानी पावरफुल, कवि यानी पोएट थे। तो सुब्रमण्य भारती इस कविता के कवि हैं। वह अपनी कविताओं में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना यानी जो राष्ट्र के, जो समाज के प्रॉब्लम्स थे, कंट्री के जो प्रॉब्लम्स थे, मीन्स हमें हमारी कंट्री को स्वतंत्रता मिलने से पहले जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को वो अपने कविता में लिखते थे, उसको अपने कविता में एक्सप्रेस करते थे। उद्बुद्ध करना यानी एक्सप्रेस करना। तो वो ऐसी ही वह कविताएं लिखते थे, जैसे स्वतंत्रता के ऊपर कविताएं, क्रांतिकारियों की भावनाओं के ऊपर कविताएं। तो इसको वह एक्सप्रेस करते थे अपनी कविता से। तो उस वक्त के वह बहुत पावरफुल कवि थे, यानी सशक्त कवि थे। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता की क्रांतिकारी भावना, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी, भावना यानी स्पिरिट, फीलिंग्स, नारी जाति के प्रति आदर भाव, नारी जाति यानी विमेन्स के प्रति आदर भाव यानी रिस्पेक्ट, और उसकी दशा को सुधारने का प्रयास, दशा यानी विमेन्स की कंडीशन को सुधारने का यानी इम्प्रूव करने का उनका प्रयत्न रहता था। समाज सुधार यानी समाज रिफॉर्म करना, तथा देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने वाले भाव पाए जाते हैं। तो उनकी कविता में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इन हिज पोएम रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर वीमेन एंड effort to improve their condition, whose women's condition, and social reform and country's economic condition, इसके बारे में जो उनकी फीलिंग्स थे वह हम ऐसे उनकी कविता में देख सकते हैं। आगे देखिए, मूल रूप से यह कविता तमिल भाषा में लिखी गई है। तो यह जो पोएम है तमिल भाषा में लिखी गई है। इस कविता में भी कुछ ऐसे ही भावों को उजागर किया है। ओरिजिनली दिस पोएम रिटन इन तमिल लैंग्वेज, सम सिमिलर एक्सप्रेशन have been highlighted in this poem. ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ओके, चलिए अभी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। द्वैत दुख का अंत होगा, अबन त्रास दुरंत होगा। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्दों के अर्थ समझिए बच्चों। जयगान, जयगान यानी जय के गीत गान, विजय के गीत। द्वैत, द्वैत यानी दो तरह के दुख यानी टू टाइप्स ऑफ पेन। अंत, अंत यानी एंड। त्रास, त्रास का मीनिंग होता है दुख, ट्रबल। दुरंत यानी प्रचंड। दुरंत का मैं यहाँ पे मीनिंग लिखती हूँ प्रचंड। ओके, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो दुरंत का समानार्थक शब्द होगा प्रचंड। ओके, प्रचंड यानी बहुत ज्यादा, मोर पेन, मोर त्रास, मोर प्रॉब्लम्स। आज फहरेगा, फहरेगा यानी हाइस्टेड।
हमारा एक विजय निशान। विजय निशान का मीनिंग है विक्ट्री मार्क, विक्ट्री सिंबल, जो क्या है, तिरंगा झंडा। तो आज करेंगे हम देश का जयगान, यश का गान, यानी उसके विजय के गीत आज हम गाएंगे। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि का यह कहना है, कवि सुब्रमण्यम जी का यह कहना है कि हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। कवि कहते हैं कि आज हम अपने भारत देश के जय के गीत यानी विजय के गीत गाएंगे। सारे लोग एक साथ आकर हम भारत के विजय के गीत गाएंगे, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। यह कहते हुए कवि कहते हैं कि आज हम विजय गीत गाएंगे। Poet Subramaniam Bharati want to say here in this line of this poem, today we all come together, will sing the song of the victory of India, because now we have become independent, our country has got freedom, so we will come together and will sing the song of victory of India. Okay, आगे देखिए, कवि यहाँ पे कहते हैं द्वैत दुख का अंत होगा। द्वैत यानी मीनिंग मैंने बताया हम बच्चों, दोनों तरह के दुखों का, एक है फिजिकल और मेंटल पेन, जो ब्रिटिशों ने हमें बहुत दिया है। ब्रिटिशों ने हमें, हमारे लोगों को बहुत मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है। और दूसरा दुख है जो हमारे मनुष्य के अंदर यानी भारतीयों के अंदर दूसरों के प्रति जो द्वेष की भावना है, जो भेदभाव है, द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव, यह जो भावनाएं है उसका भी अंत हो जाएगा। वह भी एक प्रकार का दुख है, जलसी, यह एक प्रकार का दुख ही है, तो उसका भी अंत हो जाएगा। अब न त्रास दुरंत होगा, यानी अब त्रास यानी अब दुख ज्यादा नहीं होंगे, प्रचंड नहीं होंगे। जो दुख प्रचंड हो जाते हैं उसका अब अंत हो जाएगा, उसका अब नाश हो जाएगा। तो poet said here people were suffering from two type of pain. One is a mental and physical trouble, which British people has given us a lot of physical and mental pain. And other is a hatred and discrimination among our people will also end now. All pain will end now because we got freedom, our India got freedom. आगे देखिए, आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। तो आज यानी टुडे हमारा देश विजयी हुआ है, और इस विजय का जो विजय निशान है, जो विक्ट्री मार्क है, विक्ट्री साइन है, जो है हमारा तिरंगा झंडा यानी जो ट्राई कलर फ्लैग है, उसको आज हम हवा में पूरे देश में फहराएंगे और विजय के गीत गाएंगे, जल्लोश करेंगे। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो इसी तरह से हमारे देश की विजय हुई है, इसीलिए हम आज सब मिलके भारत देश का जयगान करेंगे, विजय के गीत गाएंगे और उसका यश का गान करेंगे, यानी यश के गीत गाएंगे। So the flag of this victory will be hoisted all over India today and we all come together and sing the song of its victory. Today all of us together will sing the song of victory of India. Okay? आगे देखिए, रजत श्रृंग तुषार शेखर तुंग यह हिमवान गिरिवर, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो पहले बच्चों आप शब्दों का मीनिंग समझ लीजिए। रजत श्रृंग, रजत श्रृंग यानी चांदी सी
चमकती चोटियां यानी माउंटेन पिक शाइन लाइक अ सिल्वर। हिमालय माउंटेन की जो पिक्स है वह सिल्वर के जैसे चमकती है, तो उसे कहते हैं रजत श्रृंग। किसकी वजह से? बर्फ की वजह से। सफेद बर्फ हिमालय माउंटेन के ऊपर हमेशा जमी रहती है, तो यह जो बर्फ है सफेद रंग की, तो वह सिल्वर के जैसी चमकती है, तो उसे ही यहाँ पे रजत श्रृंग कहा है। ओके, नेक्स्ट शब्द समझिए, तुषार शेखर। तुषार शेखर का मीनिंग है बर्फ का घर। बर्फ यानी आइस का हाउस। किसे कहते हैं? हिमालय पर्वत को ही हम तुषार शेखर कहते हैं, बर्फ का घर। तुषार शेखर का मीनिंग होता है बर्फ का घर। हम किसे कहते हैं? हिमालय पर्वत को। ओके, आगे देखिए, तुंग। तुंग यानी ऊंचा, सबसे ऊंचा। यह हिमवान। हिम का मीनिंग होता है बर्फ, तो हिम से लदा हुआ, पूरे बर्फ से ढका हुआ। कौन? हिमालय पर्वत। गिरिवर यानी हिमालय पर्वत। गिरि यानी पर्वत होता है, गिरि का मीनिंग माउंटेन होता है, तो हिम से ढका हुआ, पूरा बर्फ से ढका हुआ कौन? हिमालय पर्वत। ओके, हम यहाँ निर्द्वंद। निर्द्वंद का मीनिंग होता है बिना किसी बाधा के, जिसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी अपोज करने वाला नहीं है, ऐसे निर्द्वंद होकर मीन्स बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के। ओके, हम बनेंगे गतिवान। गतिवान मीन्स हम आगे मूविंग फॉरवर्ड जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इन लाइन का मीनिंग समझो बच्चों। तो इस पंक्ति में कवि सुब्रमण्य भारती यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत खड़ा है, जो हमारा रक्षक है। हमारे कंट्री के नॉर्थ साइड में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है, जो हमारे रक्षक है। रक्षक यानी जो गार्ड है, हमारे कंट्री का गार्ड है। कौन? हिमालय पर्वत। तो इस ऊंचे हिमालय पर्वत की जो चोटियां है, उसके ऊपर बर्फ हमेशा पड़ी हुई रहती है। हमेशा यह पर्वत बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए यह पर्वत चांदी के जैसे इसकी चोटियां चमकती है। यानी इस हिमालय पर्वत की चोटियां चांदी के जैसे चमकती है। ऐसे ऊंचे हिमालय पर्वत की सुरक्षा में, ऐसे ऊंचे, तुंग यानी ऊंचे, ऐसे ऊंचे हिमालय पर्वत की सुरक्षा में, यानी वह हमारी रक्षा करता है, तो ऐसे ऊंचे हिमालय पर्वत की सुरक्षा में हम बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के, हम तेज गति से आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे कदम विकास की ओर यानी उन्नति की ओर लेके जाएंगे, और देश का हम विकास करेंगे। हम गतिवान बनेंगे और देश की उन्नति करेंगे। ओके, आपको समझ में आया बच्चों? तो फिर से देखना। तो पोएट सुब्रमण्य भारती वांट टू से हियर in this line that in the north of our country stand the Himalaya mountain, which is our protector, which is our guard. There is a snow on the peak of the high mountains, and because of this snow, this Himalayan peak shine like a silver. In the protection of such a high mountain, we will move our step forward for progress, for development, and we can develop our country also without any problem. Okay, हम करेंगे आज देश का जयगान, भारत देश का यश का गान। तो today we will come together and sing the song of victory of our country. जय का गान करेंगे, जय के गीत गाएंगे, विक्ट्री सॉन्ग गाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आगे है
पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो इस कविता के पंक्तियों में कवि सुब्रमण्य भारती यह कहना चाहते हैं कि पोत दल शत शत तरेंगे। पोत दल का मीनिंग होता है नौकाओं का दल, शिप्स का जो ग्रुप होता है वह समुद्र में तैरेंगे। तो पोत दल समझ में आया बच्चों? पोत दल यानी शिप्स ऑफ ग्रुप ऑफ शिप्स। तो यानी नौकाओं का दल, जो बोट, बड़े बड़े बिग बोट्स का जो ग्रुप होता है उसे पोत दल कहते हैं, जिससे हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। ओके, शत शत, शत शत का मीनिंग होता है 100 यानी 100। तो 100 की संख्या में हमारे पोत दल यानी नौकाओं का दल, ग्रुप ऑफ शिप्स सागर में उतरेंगे। तरेंगे यानी तैरेंगे, वह पानी में, समुद्र के पानी में उतरेंगे। कितने? 100 के ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप पानी में उतरेंगे। किसके लिए? पश्चिमी सागर भरने के लिए। पश्चिमी सागर यानी जो वेस्टर्न सी है उसको भरने के लिए हमारे जो नौकाओं का दल है पानी में उतरेंगे। किसके लिए? पश्चिमी जो सागर है, पश्चिमी देश है, उधर उनके साथ व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए हमारी जो बोट से नौकाएं हैं वह 100 की संख्या में एक साथ पानी में उतरेगी और पश्चिमी सागर को यानी वेस्टर्न सी को पूरा भर देगी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। ओके, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव गान। और जब हमारी इतनी सारी संख्या में नौकाएं यानी शिप्स पानी में उतरेगी तो उस पानी का, उस समुद्र के पानी का क्या होगा? आवाज आएगा, एक साउंड क्रिएट होगा, एक प्रोड्यूस होगा साउंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दोज बोट। तो उस बोट के वजह से एक आवाज, एक ध्वनि निकलेगा, एक गर्जना के साथ ध्वनि निकलेगा और उस ध्वनि में हमें हमारा देश गौरव, देश का गौरव, देश का मान सम्मान सारे संसार को सुनाई देगा। फिर से समझे बच्चों, हमारे देश के नौकाओं का दल 100 की संख्या में यानी ग्रुप में समुद्र में उतरेगी और हमारी पश्चिमी सागर में व्यापार के लिए जाएगी। यह हमारी नौकाएं पश्चिमी सागर में घूमती रहेंगी, यानी वेस्टर्न सी जो है उसमें रोम करते रहेगी। उन नौकाओं के चलने से समुद्र के पानी में जो गर्जना का ध्वनि उत्पन्न होगा, जो स्वर उत्पन्न होगा, उसमें भारत देश का गौरव और मान सम्मान सबको सुनाई देगा, सारे संसार को सुनाई देगा। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। So, in this line of this poem, the poet Subramanya Bharati want to say that the group of boats, yani the group of ships of our country will land in the sea. That in a group of 100 boat, 100 ships, it can land in the sea and will go for business in the Western Sea. These our boats will continue to roam in the Western Sea. The roaming sound that will be generated in the sea water due to movement of those ships, movement of those boats. The sound that will be generated in it, the pride and honor of our country of India will be heard by the whole world. Okay? तो चलिए इसी तरह हम आज भारत देश का जयगान करेंगे, उसका विजयगान करेंगे। टुडे वी विल सिंग द विक्ट्री सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए।
चलिए अभी पढ़ेंगे। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो इस पंक्तियों में कवि सुब्रमण्य भारती यह कहना चाहते हैं कि बने विद्या भवन शोभन, विद्या भवन यानी जहाँ पे हम सीखते हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जहाँ पे लर्निंग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल और कॉलेज, विद्यालय, यह जो होते हैं उसे विद्या भवन कहा गया है, जहाँ पे नॉलेज मिलता है, हम सीखते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्लेसेस को, ऐसे स्थानों को विद्या भवन कहते हैं। ओके, तो बने विद्या भवन शोभन, शोभन यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, शोभन यानी ब्यूटीफुल। देव मंदिर से सुपावन, देव मंदिर यानी देव यानी गॉड, मंदिर यानी टेम्पल, सुपावन यानी पवित्र, जो होली प्लेस होते हैं, मंदिर को हम होली प्लेस कहते हैं। तो हमारे इंडिया में हम इंडियंस टेम्पल से भी ज्यादा पवित्र और सुंदर विद्या भवनों को मानते हैं, यानी स्कूल कॉलेज को मानते हैं। भारत में जो विद्या प्राप्त करने के स्थान है, जैसे कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, उसे हम भारतवासी मंदिरों से भी पवित्र और सुंदर मानते हैं। The poet want to say here in this line, the places of learning in India such as school, colleges are considered more important and beautiful than the temples. ओके, आगे देखिए, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान। तो ज्ञान वृद्ध का मीनिंग होता है नॉलेज में बड़ा, यानी ज्ञान में सबसे बड़ा, ग्रेट इन नॉलेज। ओके, तो हम भारत देश को सबसे, इस जगत में, इस वर्ल्ड में सबसे महान बनाएंगे, नॉलेजेबल कंट्री बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है? यह क्योंकि यह जो भारत देश में हम विद्या भवनों को ब्यूटीफुल और पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज्ञान बांटा जाता है, बिकॉज यहाँ पर ज्ञान यानी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद्या भवन में। ज्ञान से मनुष्य का जीवन सरल सुखी होता है। ज्ञान से यानी नॉलेज से जो लाइफ है ह्यूमन की, वह इजी और हैप्पी हो जाती है। तो सबसे पहले, बिकॉज हियर नॉलेज इज अ शेयर एंड नॉलेज मेक लाइफ इजी एंड हैप्पी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज्ञान प्राप्त करके अपने देश को, अपने कंट्री को महान बना सकते हैं। किसके वजह से? ज्ञान प्राप्त करके, और उसका विकास कर सकते हैं। हम अपने देश को ज्ञान में सबसे आगे, सबसे बड़ा बनाएंगे, उसका विकास करेंगे। तो हम हमारी कंट्री को, वी विल मेक अवर कंट्री ग्रेट बाय एक्वायरिंग नॉलेज, वी विल डेवलप इट, वी विल मेक इंडिया द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉलेज, वी विल डेवलप इट। हम उसका विकास करेंगे, उसकी समृद्धि में हाथ बटाएंगे, हमारा देश को हम समृद्ध बनाएंगे। किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। और हमारे देश को सबसे महान बनाएंगे, और ज्ञान की वृद्धि में, यानी ज्ञान में सारे कंट्रियों में, सारे वर्ल्ड में सबसे आगे लेके जाएंगे। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। तो इसी तरह से हम सारे मिलके हम हमारे देश का जय का गान करेंगे, विजय के गीत गाएंगे। टुडे वी विल ऑल सिंग द सॉन्ग ऑफ द country together and sing the song of victory. We'll come together and sing the song of victory. तो इसी तरह से इस कविता के लेखक थे सुब्रमण्य भारती। ओके,
तो यहाँ पे हमारी कविता खत्म हो जाती है बच्चों। आई होप आपको कविता समझ में आ गई होगी। ओके, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलिए, थैंक यू।